So children, today we'll be doing an explanation and summary of Rahim ke Dohe chapter. Now this will help you a lot in your upcoming half-yearly exams. You will be very easily able to learn all these in a written form. This will be very easy for you. Okay, so I have made this for better understanding or for better learning. And children, please do let me know if you are benefiting from my videos or if you want anything specific, any chapter specific. Okay, please do let me know in the comment section. And if you like my videos, if you find my videos helpful, please like, share and subscribe. It's very important so I can continue making the videos. Okay, I hope you understand this. So let's start with the first doha. कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत बिपटी कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। तो इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में रहीम जी ने कहा है कि जब आपके पास धन संपत्ति होती है तब तो बहुत से लोग आपके मित्र बन जाते हैं, लेकिन उनमें से जो मित्र मुसीबत के समय भी आपका साथ देते हैं, आपके साथ रहते हैं, वही आपका सच्चा मित्र होता है। ठीक है, जो बिपटी में भी, जो जो मुश्किल में भी आपके साथ रहे, वही आपका साचा मीत होता है, सच्चा मीत होता है, सच्चा फ्रेंड होता है। ओके, अब सेकंड देखिए। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। अब इस दोहे में रहीम जी ये सीख देते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए जाल खींचा जाता है तो पानी तो मछली का साथ उसी टाइम छोड़ देता है और सिर्फ मछली उस जाल में कैद होकर ऊपर आ जाती है, लेकिन मछली तो पानी के प्रेम के कारण उसको अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। एक्चुअली इस दोहे में मछली और पानी का प्रेम दर्शाया गया है कि मछली पानी से अनकंडीशनल प्यार करती है, वो उससे दूर होने पर बहुत दुखी है, वो मर जाती है, अपने प्राण तक त्याग देती है, पर पानी को उससे कोई मोह नहीं था। ठीक है, थर्ड वाला दोहा देखिए। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिय न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान। अब इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अपने द्वारा इकट्ठे किए गए धन का उपयोग केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए, उस धन को दूसरों के भले के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ऐसा ही करना चाहिए। फोर्थ देखिए। थोथे बादर कुआर के ज्यो रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। अब इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना उन्होंने क्वार के महीनों के बादलों से करी है, आश्विन के महीनों के बादलों से करी है, क्योंकि ये आश्विन के बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। ठीक है, इसी तरह निर्धन लोग का बीता हुआ सुख के दिनों की बातें करना वैसा ही बेकार होता है जैसे कि आश्विन के महीनों के बादलों का गरजना, क्योंकि आश्विन के महीने के बादल बेकार में ही गरजते बरसते नहीं है। ठीक है, फिफ्थ देखिए। धरती की सी रीत है सीत गाम ओह में जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह दे। अब इस दोहे का अर्थ है, इसमें रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह धरती गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान आदि सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना एक समान भाव से करती है, वो कभी भी अपनी हिम्मत नहीं आती, कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती, उसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में हर परिस्थिति, हर मुसीबत में, हर सिचुएशन का सामना सहज रूप से करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू।